हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम पेपर विथ नूर में। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरा कोई भी वीडियो आए, कोई भी मैं सेट डालूं तो आप सबसे पहले देख पाएँ। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों, और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें। इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार दरोगा को लेकर। बिहार दरोगा का वैकेंसी 1275 है दोस्तों। जो लोग फॉर्म भर लिए हैं और तैयारी करना चाहते हैं, इस चैनल के साथ जुड़े रहें और तैयारी को बेहतर बनाएं। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम लोग प्लेटफॉर्म बुक का जो टेस्ट सीरीज नंबर है उसका 3 आज करने वाले हैं दोस्तों। हम लोग 1 और 2 कर लिए हैं। जो अभी तक नहीं देखे हैं जाकर प्ले लिस्ट में सजाया गया, अच्छे से देख सकते हैं दोस्तों। तो आज करने वाले हैं दरोगा का टेस्ट नंबर 3 करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को अच्छे से लगाइए, पूरा पेपर को अच्छे से लगाइए और एनालिसिस कर पूरा अंत में बताइए आपका कितना स्कोर आ रहा है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं दोस्तों। माइंड मास्टर शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? माइंड मास्टर शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? नमित अरोड़ा, एस चंद्रशेखर, अनार अली, विश्वनाथन आनंद। तो इसका आंसर क्या होगा? आप लोग फटाफट बता सकते हैं, आप लोग भी बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और अच्छे से लगाइए दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या होगा? तो 4 होगा, विश्वनाथन आनंद। माइंड मास्टर्स के लेखक कौन है? विश्वनाथन आनंद। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त पशुपति मुहर में निम्न में से कौन सा पशु नहीं पाया गया? मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मुहर में निम्न में से कौन सा पशु नहीं पाया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा? 4 होगा, शेर का नहीं पाया गया है, बाकी 3 का पाया गया है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। अजातशत्रु, प्रसेनजीत, बिंदुसार। इनमें से कौन बुद्ध के समकालीन थे? यानी समय, बुद्ध के समय कौन थे दोस्तों? समकालीन मतलब उसी समय। तो अजातशत्रु और प्रसेनजीत और बिंबिसार, ये सब क्या थे? बुद्ध के समय थे दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 और 3। बिंदुसार नहीं थे, बिंबिसार थे। बिंबिसार उनका नाम था, हरेक वंश के संस्थापक थे दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा? सी, 1 और 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सुमेलित कीजिए। सूची 1 ग्रंथकार है और सूची 2 मूल ग्रंथ है। तो ब्राह्महिर, विशाखादत्त, शूद्रक और बिल्हण कौन कौन से इसमें पुस्तक दिया है? तो शूद्रक का कौन सा होगा दोस्तों? मिशकटकम किसने लिखा था? शूद्रक। विशाखादत्त क्या लिखे थे दोस्तों? विशाखादत्त। ब्राह्महिर, विशाखादत्त, बताइए दोस्तों। तो ब्राह्महिर कौन लिखे थे? तो बृहद संहिता, ब्राह्महिर बृहद संहिता। और विशाखादत्त क्या लिखे थे? तो देवी चंद्र गुप्तम, क्या? देवी चंद्र गुप्तम लिखे थे। और शूद्रक क्या लिखे थे? मिर्चकटिक्कम। और बिल्हड़ क्या लिखे थे? विकर्मा देवचरित। क्या लिखे थे? विकर्मा देवचरित। तो क्या हो गया दोस्तों? 1 3, ये 3 2 4 और 3 2 और 4 5। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन के अनुसार इसको लगाते हैं दोस्तों। तो 4 में 5 एक ही ऑप्शन में, यानी बी ऑप्शन में। तो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सत्य है? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर राइट लगाइए दोस्तों। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर राइट होगा, उपयुक्त सभी। यह युद्ध दृश्य, तरबारी चित्रण, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने पूर्ण सुरक्षा वचन कर शिवाजी को मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए राजी किया था? दोस्तों, इस सेट के बारे में हम बता देते हैं। ये सेट हल्का सा क्या है, ये सेट क्या है दोस्तों? थोड़ा हार्ड बनाया गया है, हार्ड। तो इसमें आप लोग अगर 50 से 55 कर रहे हैं स्कोर, तो आप जानिए सेफ स्कोर में है दोस्तों। आपका पीटी क्लियर शायद हो जाएगा। तो 50 से 55 आ रहे हैं तो आप सेफ स्कोर मारिए दोस्तों। 50 से 55 यानी 50 के लगभग आ रहे हैं तो सेफ स्कोर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 लगा ले कर दिखाइए। क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किसने पूर्ण सुरक्षा का वचन कर शिवाजी को मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए राजी किया था? तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा? सी, राजा जयसिंह। कौन था? राजा जयसिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चयन कीजिए। क्या होगा दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा? तो कलायु क्या था? बंगाल में दोहरा शासन, द्वैत शासन क्या था बंगाल में। और लॉर्ड विलियम बेटिक अंग्रेजी शिक्षा आया था दोस्तों, लॉर्ड में काले लेकर आया था, ठीक है। चार्ल्स मेटाकॉप क्या था? प्रेस से। और कर्जन क्या था? बंग विभाजन, बंगाल के बंग विभाजन दे दिया है दोस्तों। तो बताइए इसमें क्या होगा? 1 का 3, 1 का 3 फर्स्ट ऑप्शन में मार दीजिए, टर्न देखा।
तो इसका आंसर क्या होगा? एक होगा। एक, एक का 3, 2 का 4 लगाए हैं, अभी बताएं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल रहा है 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? 1911 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाने की घोषणा की, उस समय भारत का वायसराय कौन था? बताइए फटाफट आप लोग आंसर इसका। लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लॉरेंस, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा? तो 4, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा? तो सी, साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। कौन? कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था साइमन कमीशन में। चलिए इसीलिए इसको बहिष्कार किया गया दोस्तों, सब अंग्रेज थे। क्वेश्चन नंबर 10, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का शुभारंभ किसने किया था दोस्तों? तो गणपति पर्व का शुभारंभ बाल गंगाधर तिलक ने किए थे। इसका आंसर 1 होगा, महाराष्ट्र में। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया? बताइए दोस्तों। तो इसने धर्म की स्वतंत्रता को काम लिया नहीं? इसका आंसर सी होगा, राइट आंसर। इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया। रॉलेट एक्ट को काला कानून भी किया कहा गया है दोस्तों, क्योंकि इसमें न दलील, न वकील, न कुछ भी होगा और डायरेक्ट गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा, इसलिए इसका विरोध किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, 1854 की वुड विज्ञप्ति में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य था। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो 12 का आंसर क्या होगा? 2, भारत में पाश्चात्य भाषा, शिक्षा, कला, विज्ञान और संस्कृति को बढ़ावा देना। इसका आंसर क्या होगा? 2 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 13, सही युग्म चुनिए। एलोरा गुफा, शक, महाबलीपुरम, राष्ट्रकूट, मीनाक्षी मंदिर, पौलव और खजुराहो चंदेल। तो सही युग्म क्या है दोस्तों? तो क्या होगा? खजुराहो चंदेल। इसका आंसर क्या होगा? 13 का आंसर क्या होगा? 4, खजुराहो चंदेल बनाया था दोस्तों। एलोरा का कौन बनाया था? राष्ट्रकूट। महाबलीपुरम को पौलव और मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है दोस्तों, जो तमिलनाडु में है, पांड्यों द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? पांड्यों द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सूर्य से पृथ्वी के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं? खगोलीय इकाई कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? शीश, खगोलीय इकाई। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। पृथ्वी पर 2 स्थानों पर स्थित देशांतर का अंतर 15 डिग्री है, स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होगा? 1 घंटा का। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो ऐसे में क्या होता है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर सी, लवणता और गहराई दोनों बढ़ती है। क्या होती है? लवणता, गहराई दोनों बढ़ती है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। आसान में इसे बता देते हैं। दो पाइप अकेले कार्य करते हैं, 42 घंटे बच सकते हैं, 56 घंटे बच सकता है। ठीक, जब तीसरा पाइप भरे हुए टैंक को 32 घंटे में खाली कर सकता है, तो तीनों पाइप को तब समान समय में चालू किया जाता है। चालू किया गया जब टंकी खाली थी, तो टंकी को पूरी भरने में समय लगेगा। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आप बताइए दोस्तों। आसान है दोस्तों, बना सकते हैं आप लोग फटाफट। तो क्या होगा? 96/24 यानी 4 दिन। इसका आंसर क्या होगा? 4 दिन आएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो क्या होगा? K2, गॉर्डिन अस्टून K2 होगा दोस्तों सर्वोच्च शिखर। चलिए क्वेश्चन नंबर, इसकी लंबाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है? 8,611 है दोस्तों। K2 काराकोरम श्रेणी के पोक में अवस्थित है। कहाँ है? पोक में, काराकोरम श्रेणी का है दोस्तों। चलिए K2 को गॉडविन अस्टविन के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? तो गॉडविन अस्टविन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 19, निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? लोटकट मणिपुर, सांभर राजस्थान, लोनार महाराष्ट्र, हुसैन सागर कर्नाटक। तो हुसैन सागर आंध्र प्रदेश में दोस्तों। हुसैन सागर झील कहाँ है? सिकंदराबाद और हैदराबाद के बीच में, जिसको जुड़वा शहर है हुसैन सागर जोड़ता है दोस्तों। तो कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। तो ये क्या है? सम्मिलित नहीं है। इसका आंसर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, छत्तीसगढ़ में कोरबा का महत्व है। तो छत्तीसगढ़ में कोरबा किसके लिए? तो एल्युमिनियम के लिए। कोरबा किसके लिए महत्वपूर्ण है छत्तीसगढ़ में? तो एल्युमिनियम उद्योग के कारण महत्वपूर्ण है। चलो क्वेश्चन नंबर 21, राजा जी राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो राजा जी राष्ट्रीय पार्क कहाँ है दोस्तों? राजा जी राष्ट्रीय पार्क किस जानवर की प्राकृतिक आवास के लिए है दोस्तों? आप लोग बता सकते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ये होगा क्या? इस जंगली हाथी। क्या होगा? जंगली हाथी के लिए प्रसिद्ध है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 22, फ्लाई एश एक पर्यावरणीय प्रदूषक है जो उत्पन्न होती है। तो 22 का आंसर क्या होगा? 1,
तापीय शक्ति संयंत्रों थर्मल पावर प्लांट द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, कौन सुमेलित नहीं है? विश्व परमाणु सम्मेलन स्टॉकहोम 1972, वियना सम्मेलन 1982, मॉन्ट्रियल 1987, पृथ्वी सम्मेलन 1992। तो कौन सम्मिलित नहीं है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या होगा? 2 वियना सम्मेलन 1982 सुमेलित नहीं है। वियना कनेक्शन 1985 में मनोरंजन कब हुआ था? वियना सम्मेलन 1985 में हुआ था दोस्तों, और 82 दिया है, तो यह गलत हो गया। इसका आंसर क्या होगा? 2 इसका आंसर हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 24, 3 महीने के अंदर निवेश किए गए 875 पर 21 रुपये ब्याज मिलता है, तो साधारण ब्याज की प्रति दर क्या होगा दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या होगा? आसान है, बना लीजिए आप लोग। 9.6 क्या होगा? 9.6। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, कार्डेमम पहाड़ियाँ जिनकी सीमाओं पर अवस्थित हुए हैं, कार्डेमम पहाड़ियाँ जिनकी सीमाओं पर अवस्थित हुए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या होगा? तो सी, केरल और तमिलनाडु, केरल और तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 26, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन खींची जाती है, तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या होगा? तो सी, प्रशांत महासागर से होकर, प्रशांत महासागर से होकर दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, ए बी से 4 गुना तेज काम करता है, इसलिए वह काम बी की तुलना में 60 दिन पहले पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ काम करें तो कितने दिन में पूरा हो जाएगा दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या होगा? 16 दिन में। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 28 देखते हैं दोस्तों। 28, निम्नलिखित स्थलों स्मारकों पर विचार कीजिए। चापिन और पावगढ़ पुरातत्व उद्यान, छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन मुंबई, मालमपुरम तमिलनाडु, सूर्य मंदिर कोणार्क। बताइए दोस्तों, तो कौन सा 28 का आंसर क्या होगा? फटाफट बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या होगा? तो 4 होगा। 1 2 3 4 सभी सुमेलित हैं। क्या होगा? 1 2 3 4 सभी सुमेलित हैं, यानी सभी सुमेलित हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 29, भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है? 1935 के शासन अधिनियम से भारतीय संविधान में बहुत सारा चीज़ लिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 30, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या होगा दोस्तों? भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संदर्भ में बताइए, कथन पढ़ रहे हैं आप लोग, एक बार कथन अच्छे से देख लीजिए और पॉज कर अच्छे से पढ़ कर, और उसके बाद आंसर लगाइए इसका आंसर। चलिए आंसर लगाइए और हम बताते हैं इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर 2, यानी 2 और 3 सही है, बाकी सब गलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिससे कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह कार्य करे जो उसके पद शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रीट को कहा जाता है दोस्तों। तो क्या कहा जाता है? तो मैडेमस, न्यायपालिका द्वारा जारी मैडेमस कहा जाता है। क्या कहता है? मैडेमस। इसका आंसर 2 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की बताइए। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो सी होगा। सी, ग्राम, प्रखंड, जिला स्तर, त्रिस्तरीय पंचायत। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु आज़ादी अंतर्निहित अनुच्छेद क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या होगा? 19A में। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। 34, राजकोषीय घाटे का अर्थ है। राजकोषीय घाटे का अर्थ क्या है दोस्तों? राजकोषीय घाटे का अर्थ है ये सरकारी व्यय, रिजर्व बैंक अतिरिक्त अंशशुल्क उधारियाँ। क्वेश्चन नंबर 35 दोस्तों, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो क्या होगा? मानव संसाधन का नाम बदलकर। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर 2, शिक्षा मंत्रालय। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं विभिन्न देशों के अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है? तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर होगा 1, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित संगठन में से कौन जो सुमेलित नहीं है? संगठन मुख्यालय, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिनेवा, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन लंदन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा संगठन, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा संगठन न्यूयॉर्क। तो ये सम्मिलित नहीं है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण कहाँ है दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर क्या होगा? न्यूयॉर्क में सम्मिलित नहीं है। इसका कहाँ है? तो वियना में है, वियना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 38, विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर क्या होगा? 4, भुगतान संतुलन से। विदेशी व्यापार भुगतान संतुलन से। क्वेश्चन नंबर 39 मैथ है दोस्तों।
पढ़ लीजिए अच्छे से, और इसका आंसर हम बता दे रहे हैं, आप लोग बना लीजिएगा। अच्छा मैथ है, तो इसका आंसर 2 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 40, जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तब इंद्रधनुष बनता है, इसके कारण क्या होता है? तब परीक्षण प्रणाली परिवर्तन अपवर्तन सभी होता है, यानी ये सभी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। शुष्क सेल बैटरी में निम्नलिखित में से किनका विद्युत घटे हुए इलेक्ट्रोलाइसिस के रूप में उपयोग होता है? तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर आप लोग फटाफट बता सकते हैं, क्या होगा? 1 होगा अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। क्या होगा? अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, पहचानिए कि निम्न में से कौन सा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है? तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो सी होगा, यानी 1 और 3 क्या है? रासायनिक परिवर्तन। चांदी क्रोम और जल अभिद्युत अपघटन क्या है? रासायनिक परिवर्तन। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, 2, 4, 8 ओम परिणाम के 3 प्रतिरोध समानांतर क्रम में जोड़ने की संख्या का तुल्य प्रतिरोधक क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर क्या होगा? 1, 2 ओम से कम। क्या होगा? 2 ओम से कम। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, पाइप ए एक टंकी को अकेला 4.5 घंटे में भर सकता है, जबकि पाइप बी साथ मिलकर यह 2.25 घंटे में भर सकता है। यदि केवल पाइप ए को आधे घंटे के लिए चालू किया जाता है, जिसके बाद पाइप बी को भी चालू किया जाता है, तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर क्या होगा? 2.5 घंटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 100 डिग्री पर भाप तथा 100 डिग्री पर उबलते जल के उष्मा की मात्रा एक समान होती है। बर्फ की संलग्न गुप्त उष्मा जल के वाष्पन गुप्त उष्मा के बराबर होती है। क्वेश्चन बात में बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर क्या होगा? 4, केवल 3 सही है, बाकी सब गलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देते हैं 46, ये सब कथन दे दिया है, कथन निष्कर्ष जैसा दे दिया है दोस्तों, पढ़िए उसके बाद छाटिए। क्या होगा? कठोर जल गुण धर्म के विषय में निम्न कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर क्या होगा? 1 और 2 सही है दोस्तों। जल की अस्थायी कठोरता उसमें उपस्थित विलय मैग्नीशियम और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के कारण होती है। जल की अस्थायी कठोरता बालने तो समाप्त की जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 47, जब मृदु स्टील उच्च तापमान और गर्म किया जाता है और अचानक पानी में ठंडा किया जाता है तो वो कठोर तथा भंगुर हो जाता है, यह प्रक्रिया कहलाती है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर क्या होगा? 4, टेम्परिंग कहलाती है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, हाइड्रोजन में सबसे अधिक अक्रियाशील है दोस्तों, तो फ्लोरीन है सबसे अधिक अक्रियाशील। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 49, संस्पर्श लेंस कॉन्टेक्ट लेंस किसके बनाए जाते हैं दोस्तों? तो क्वेश्चन किससे बनाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर फटाफट बताइए। तो सी, ल्यूसाइट। किससे? ल्यूसाइट से बनाए जाते हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 50, विभिन्न घनत्व पी क्यू आर का कोई वस्तु एक करके डाली गई है। विभिन्न निम्न कथनों पर ध्यान रखते हुए इन द्रव्यों को उनके घनत्व का क्रम में समझाइए। क्या होगा दोस्तों? कथन है पी, द्रव पी में पूर्णतः वस्तु पूर्णतः डूब जाती है, यानी उसका क्या होगा? घनत्व सबसे कम होगा। द्रव में क्यू में वस्तु तैरती है और उसके आयतन का 1/4 भाग द्रव की सतह नीचे होती है। द्रव आर में वस्तु तैरती है और इसके आयतन का 1/2 भाग सतह नीचे होती है, यानी आधा क्रम कम। तो क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? तो इसका आंसर होगा 4। पी घनत्व तो सबसे कम किसका है? पी का है, उसके बाद आर का है, उसके बाद सबसे ज़्यादा क्यू, तब आर, तब पी। चलिए क्वेश्चन नंबर, सामान्य नाम न्यूक्लियन किसका? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियन क्यों कहते हैं? क्योंकि न्यूक्लियस में पाया जाता है, इसलिए न्यूक्लियन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 52, जीवाश्म की आयु कार्बन के 2 समस्थानिक अनुपात निर्धारण करने के लिए मालूम की जा सकती है। तो समस्थानिक कौन है? तो कार्बन 14 और कार्बन 12। क्या होता है इसका आंसर? 20 और 52 का सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, फटाफट टन दम लगाइए इसका आंसर आप लोग। यदि दूध को काफ़ी समय तक बिना ढके रखा जाए तो दूध में खट्टा हो जाता है। तो आप सभी को पता होगा किस अम्ल के कारण? लैक्टिक अम्ल के कारण। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, अनाजों और तिलहनों के अनुपयुक्त रख रखाव और भंडारण के परिणाम स्वरूप आविशों के उत्पादन के लिए जिन्हें अफ्लाटॉक्सिन के नाम से जाना जाता है, जो सामान्यतः भोजन बनाने की आम विधि द्वारा नष्ट नहीं होते, अफ्लाटॉक्सिन किस द्वारा उत्पादित होती है? किसके द्वारा? तो क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर क्या होगा? फटाफट आप लोग तसी फफूंदी कवक द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15, विटामिन B12 की कमी से प्रणाशी और रक्तता के कारण जंतु विटामिन B12 का संश्लेषण नहीं कर सकते। मानव को अपना सारा विटामिन B12 अपने आहार से ही प्राप्त होता है। विटामिन B12 में कौन सा संकुलन धातु आयन होता है? तो क्या होता है? कोबाल्ट आयन होता है दोस्तों। B12 कोबाल्ट साइनोकोबालामिन जिसका नाम होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित पोषक तत्वों में से किस एक का दुर्बल स्रोत है? तो क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर क्या होगा? तो 4 होगा,
यानी विटामिन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 57। पौधों में होने वाली क्रियाओं में से एक जो इनका तापमान कम कर देता है क्या होता है दोस्तों? वाष्पोत्सर्जन। चलिए क्वेश्चन नंबर 58। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज कि कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो ए होगा वायु शोषण। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 59। सुमिलित कीजिए सूची 1 सूची 2 को। अस्त्र, धनुष, त्रिशूल, आकाश क्या होगा दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर क्या होगा? तो अस्त्र 10 से 25, अस्त्र 10 से 25, धनुष 150 किलोमीटर तक और त्रिशूल 9 किलोमीटर तक और आकाश 25 किलोमीटर तक। चलिए क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर क्या होगा? सी इज द राइट आंसर दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। इसरो द्वारा स्थापित लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर कहाँ स्थित है दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर एक महेंद्रगिरी तमिलनाडु में लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर, लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, आ सकता है एग्जाम में, महेंद्रगिरी तमिलनाडु। चलिए क्वेश्चन नंबर 61। साप्टा का पूर्ण रूप क्या है? साप्टा का पूर्ण रूप, तो साप्टा का पूर्ण रूप आप लोग बताइए दोस्तों क्या है? तो साउथ एशिया प्रोफेशनल ट्रेड एजेंसी, यानी क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर क्या होगा? 4 उपयुक्त में से कोई नहीं इसमें नहीं है दोस्तों। क्या होता है साप्टा का? तो साउथ एशियन प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है? साउथ एशियन प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भाषण, मैफल लीफ किस देश का नाम है? बताइए क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर क्या होगा? सी कनाडा का मैपल लीफ किस का देश का नाम से जाना जाता है? मैपल लीफ कनाडा। 63। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की रचना भारत के अलावा किस देश में राष्ट्रगान स्वीकार किया गया? क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर 2 बांग्लादेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर क्या होगा? 4 8 डिग्री अंडमान क्या है? अंडमान 8 डिग्री चैनल अंडमान और मालदीव को युग सम्मिलित नहीं है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकाय होती है। क्या होती है? मालदीव और मिनिकाय। मामी 8 बजे मामी 9 मील चल कर 10 आने कमाएं। इसका ट्रिक बता देते हैं दोस्तों। 8 बजे मामी मामी से क्या हो गया? मालदीव और मिनिकाय। 9 मील से क्या हो गया? मिनिकाय और लक्षद्वीप क्या हो गया? मिनिकाय और 9 मील चलकर छोड़ दीजिए। 10 आने मतलब अंडमान और निकोबार। 10 डिग्री चैनल 9 डिग्री चैनल 8 डिग्री। तो आप लोग याद रख लीजिएगा, अच्छा है, ट्रिक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। चाबहार 15 परियोजना किस देश में विकसित की गई है? क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर क्या होगा? 2 ईरान में। चाबहार कहाँ है? ईरान। चाबहार ईरान। चलिए क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड डेनमार्क का अधीन एक स्वायत्त क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर सी 1 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, विश्व वन दिवस 11, विश्व वर्ण दिवस 5, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 22 मार्च। तो ये सम्मिलित नहीं है दोस्तों। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई। कब? 31 मई। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। पटाना नमक उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान निम्न में से किस देश में पाए जाते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 68 का क्या होगा? सी श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 69। ऑपरेशन ब्लैकबर्ड संबंधित है दोस्तों। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर क्या होगा? 2 प्रौढ़ शिक्षा से। क्वेश्चन नंबर 70। भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाने वाली भाषाओं में बोलने वाले की संख्या के आधार पर हिंदी के बाद दूसरा नंबर कौन सा आता है दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर क्या होगा? 2 बांग्ला का नंबर आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 71। निम्नलिखित धार्मिक समुदायों में कौन सा समुदाय कैवल्य का अभ्यास करता है? तो क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर क्या होगा? 2 जैन। कैवल्य जैन से संबंधित है दोस्तों, जिसको जैन मतलब परम ज्ञान को कहते हैं कैवल्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में से नेक्स्ट निम्नलिखित में किस राज्य संघ क्षेत्र में जारवा जनजाति रहती है? तो क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर क्या होगा? फटाफट बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 72 का
जारवा कहाँ है दोस्तों? जारवा अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जारवा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। चलिए क्वेश्चन नंबर 73। बिहार पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत के कोई हस्तलिखित आवेदन मुखिया को संपत्ति को त्याग पत्र दे सकता है। आवेदन की समाप्ति के बाद कितने प्रभाव माना जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर क्या होगा? 7 दिनों के बाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 74। भारत के किस राज्य में स्थित देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड किया जा रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर क्या होगा? 74 का आंसर 4 असम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 75। निम्न में से किस संगठन में मेजनी का संबंध है? तो मेजनी किस संगठन से? लाल सेना से। कौन है मेजनी? क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर क्या होगा? सी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 76। निम्न में से किसने रक्त लव की नीति को अवलंबन किया था? रक्त लव तो बिस्मार्क। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है? तो क्वेश्चन नंबर नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है दोस्तों तो गांधी जी को। क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर सी, गांधी जी को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 78। नेट वेस्ट ट्रॉफी निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर क्या होगा? ए होगा क्रिकेट के क्षेत्र में। चलिए क्वेश्चन नंबर 79। बनाना किक किस खेल से संबंधित है? तो बनाना किक किस खेल से संबंधित है? 79 का क्या होगा आंसर? 2 फुटबॉल खेल से। क्या होगा? फुटबॉल खेल। क्वेश्चन नंबर 80। धर्म को समुदाय से मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो क्या बोलते हैं दोस्तों? तो सांप्रदायिक। 80 का आंसर क्या होगा? 4 सांप्रदायिक। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 81। ब्लर है थोड़ा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। सामाजिक दर्जा का अर्थ क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर क्या होगा? तो सी समूह व्यक्ति। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भारत में सर्वप्रथम किसने विश्वविद्यालय समाजशास्त्र पर प्रारंभ कराया? तो कौन सा विश्वविद्यालय? तो डी बम्बई विश्वविद्यालय। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। मार्च 2023 में किस संस्था ने ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पेश किया था? क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर क्या होगा? तो ए WMO। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर क्या होगा? 242। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। फरवरी 2023 में किस राज्य में स्थित धरोई या द्रवभूमि एक पक्षीय सर्वेक्षण किया गया था? क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर सी गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86। कौन सा राज्य वैश्विक उत्तरदायी पर्यटन शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान करेगा? तो क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर क्या होगा? एक केरल। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 87। कवच 2023 किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय स्तर पर हैकाथॉन है? क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर सी शिक्षा मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 88। जुलाई 2023 में बाल संरक्षण सुरक्षा और बाल कल्याण को संगठित दिवस भारत का कहाँ आयोजित किया गया? क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर क्या होगा? 4 नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 89। जून 2023 में भारतीय और फ्रांसीसी नौसेना के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ? क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर क्या होगा? 1 बंगाल की खाड़ी में। क्वेश्चन नंबर 90। केंद्रीय मत्स्य पशुपालन डेयरी और मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किस तिथि को नंदी पोर्टल का शुभारंभ किया? तो क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर क्या होगा? 4 26 जून 2023 को। क्वेश्चन नंबर 91। समलैंगिक विवाह को अनुमति देने वाला कौन सा देश यूरोपीय पहला देश बन गया है? तो क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर 2 एस्टोनिया। क्वेश्चन नंबर 92। 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले फुटबॉलर बनने वाली उपलब्धि हासिल किसने की? तो कौन? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 93। खत्म हो गया दोस्तों। अब आ गया है। अच्छा ब्लर वो थोड़ा था, अब साफ दिखेगा दोस्तों। सीनियर नेशनल रग्बी 75 चैंपियनशिप पुरुष महिला 2023 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? तो क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर क्या होगा? फटाफट टनाटन बताइए। एक हरियाणा। क्या होगा? हरियाणा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। किसके द्वारा जय लद्दाख खेलो लद्दाख का आयोजन किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर फटाफट बताइए। भारतीय सेना द्वारा। किसके द्वारा? भारतीय सेना। क्वेश्चन नंबर 95। सौर पार्क और अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजना की समयावधि को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया? तो क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर क्या होगा? सी 31 मार्च 2026 तक। क्वेश्चन नंबर 96। जून 2023 में रॉकेट में उपयोग के लिए इंजन रमन सफल परीक्षण का होगा? तो क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर 2 विक्रम फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। जून 2023 में फुटबॉल प्रतियोगिता हीरो कॉन्टिनेंटल कप 2023 किस देश ने जीता है दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर क्या होगा? 1 भारत। क्वेश्चन नंबर 98। और किसको हराया था? तो इंटर कॉन्टिनेंटल कप में किसको हराया था? तो लेबनान को हराया था दोस्तों। अंत्योदय परिवार का सामाजिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने का उद्देश्य दयालु योजना किस राज्य में संचालित किया? क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर 4 हरियाणा।
क्वेश्चन नंबर 99, किस देश की हॉकी टीम ने एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 जीती है? तो क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर क्या होगा? भारत। क्वेश्चन नंबर 100, जून 2023 में जर्मन बुक ट्रेड शांति पुरस्कार हेतु किसे चुना गया? तो क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर क्या होगा? सलमान रुश्दी। दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने आज सेट नंबर 3 BSSC का सेट है दोस्तों, प्लेटफार्म का सेट नंबर 3 किए हैं दोस्तों। तो आप लोग को इस सेट में कितना स्कोर आ रहा है कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों, कितना नंबर आ रहा है, और अपने तैयारी कैसा है दोस्तों ये भी कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों, और कौन कौन फॉर्म भर दिए हैं ये भी कमेंट बॉक्स में बताइए, और आपको वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आप लोग जरूर दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो यहाँ पे मेरे चैनल का लोगो आ गया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यहाँ पे बेल आइकन यहाँ पे आ गया है वीडियो पीछे का, जो नहीं सेट देखे हैं 1 और 2 जाकर देख सकते हैं, प्ले लिस्ट आ गया है दोस्तों, तो अभी देख सकते हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं, जय हिंद दोस्तों।